सर्वप्रथम हार्दिक हार्दिक श्रद्धांजलि अपने उन वीर शहीदों को जिनकी बदौलत आज हम आज़ादी की खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। बारंबार नमन है, बारंबार नमन है अपने उन वीर शहीदों को, साथ ही अपने उन वीर सैनिकों के लिए जो सरहद पर तैनात हैं, सारी मुसीबतों को झेलते हुए हमें इतनी सुख चैन की नींद दे रहे हैं। उन्हें हम तहे दिल से नमन करते हैं। ये हम सबका दायित्व बनता है कि हमारे बहुत सारे देशभक्त ऐसे हैं जिन्हें कि हमारी भावी पीढ़ी क्या हम खुद नहीं जानते हैं। वो इतिहास के पन्नों में ही कहीं दब कर रह गए हैं। हम सबका दायित्व बनता है कि हम उन्हें उनकी सही पहचान दिलाने में आगे आएं। इन्हीं में से एक नाम आता है नीरा आर्या का, जो एक बहुत ही संभ्रांत परिवार से संबंध रखती थी और सर्वप्रथम भारत की वो पहली महिला जासूस कहलाई। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। अपना सब कुछ उन्होंने बलिदान कर दिया देश की खातिर, लेकिन देश उन्हें सही पहचान नहीं दिला सका। ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन्हें उनकी पहचान दिलाने के लिए भरसक कोशिश करें। नीरा आर्या, जिन्होंने अपने पति तक का भी कत्ल कर दिया अपने देश के खातिर, हमें ज्ञात होना चाहिए कि जब नेता सुभाष चंद्र बोस को गोली मारने के लिए उनके पति को तैनात किया गया, उनके पति ने नेताजी पर गोली चलाई। भाग्यवश वो बच तो गए, लेकिन नीरा आर्या को ये लगने लग गया कि अब उनके पति मौका देखते ही उन्हें कभी भी गोली मार सकते हैं, तो उन्होंने चाकू से अपने पति का ही कत्ल कर दिया देश की खातिर। सोचिए कितना बड़ा बलिदान। अब उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। कई तरह की यातनाएं दी गईं, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ये जानती थी कि नीरा आर्या को नेताजी के बारे में सब कुछ पता है। उन्हें कड़ी से कड़ी यातनाएं दी गईं, लेकिन नीरा जी ने अपना मुंह नहीं खोला। जेलर की क्रूरता इस हद तक बढ़ गई कि जब नीरा जी ने कहा कि नहीं, नेताजी के बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ, नेताजी तो मेरे दिल में रहते हैं, तो जेलर ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारा दिल ही बाहर निकाल देते हैं। और जेलर के कहने पर नीरा जी का दाहिना स्तन काट दिया गया। कितनी कठोर सजा, लेकिन बावजूद इसके उस वीरांगना ने नेताजी के बारे में एक शब्द नहीं बताया। सोचिए उस वीरांगना के बारे में। और हमारा दुर्भाग्य देखिए, जब देश आज़ाद हुआ सन 1947 में, सन 1948 में नीरा जी भी जेल से बाहर आई, लेकिन हाय रे दुर्भाग्य हम देशवासियों का। ऐसी वीरांगना को अपना जीवन निर्वाह करने के लिए हैदराबाद की सड़कों पर फूल बेच करके अपना पेट भरना पड़ा। इतने संभ्रांत परिवार की होने के बावजूद न आप उनके पास रहने के लिए घर, न खाने के लिए अन्न। और देखिए हमारी सरकार उन्हें नाम सम्मान तो देना दूर, उनके लिए घर तक मुहैया नहीं करवा पाई। फूल बेचते बेचते ही, क्योंकि नीरा जी ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, उन्होंने जितना दिया केवल देश के लिए दिया, देश के लिए ही कुर्बान होती चली गई। और सन 1998 में वो इस दुनिया को, भारत की माटी को अलविदा कहकर चल दी। लेकिन
उनको श्रद्धांजलि देने वाला कोई नहीं। अब हमारा दायित्व बनता है कि हम नीरा जी जैसे देशभक्तों को सही सम्मान दिलाने के लिए आगे आएं, अपनी आवाज़ को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाएं। सरकार जागे, ऐसे देशभक्तों को सही सम्मान, सही पहचान दिलाए, ताकि आने वाली पीढ़ी में भी ऐसे देशभक्त पैदा हों। लोगों के अंदर, आने वाली पीढ़ी के, हमारे जो भावी कर्णधार हैं, उनके अंदर देशभक्ति का जज्बा हो, अपने देश के लिए मर मिटने के लिए अंदर की चाहत हो। और ये तभी संभव है जो हमारे वीर शहीद जो धूल मिट्टी में कहीं दबे हुए हैं, उस धूल को, उस मिट्टी को, उस परत को हटाकर हम उन्हें सही पहचान दिलाने के लिए अपने आप को समर्पित करें। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।